जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम यूट्यूबर। आज हम CTET 2023 जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए हिंदी भाषा का, चाहे आपकी लैंग्वेज 1 हो हिंदी या फिर चाहे आपकी लैंग्वेज सेकंड हो, पर हिंदी भाषा में जो आपकी जो कविता और जो अनुच्छेद आता है उसके ऊपर हम 15 सवाल की यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं कि किस तरह से आपका एक जो अप्रोच होना चाहिए सॉल्व करने का वो किस तरीके से होना चाहिए, जिस वजह से आपके 15 से 15 मार्क्स पूरे के पूरे आ जाए। ठीक है, आप मराठी वाले स्टूडेंट हो या उर्दू वाले स्टूडेंट हो, आपको ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो अभी भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये सारी PDFs उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको कविता पढ़कर दिखाता हूँ। कविता के ऊपर यहाँ पर छह प्रश्न दिए हैं। ठीक है, कितने कविता के आधार पे यहाँ पे 6 प्रश्न दिए हैं और अनुच्छेद पर बाकी के 9 प्रश्न दिए, ऐसे टोटल 15 प्रश्न, और बाकी जो 15 प्रश्न है वो पेडागोजी के होते हैं। ठीक है, पेडागोजी की प्ले लिस्ट अलग से सेपरेट मैंने बना रखी है हमारे चैनल पे, आप वहां जाके विजिट करके देख सकते हैं। आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसका कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं पहले एक कविता आपको पढ़कर दिखाता हूँ। नॉर्मली आपको समझ आ जाएगी, बहुत ईजी होता है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा सूचकता से ये सॉल्व करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो हम कविता भी पढ़ेंगे। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो इस तरह से ये हमारी कविता है। ठीक है, हम जब सवाल पढ़ेंगे, अगर आपको पहले अटेम्प्ट में कविता समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं है, आप जब सवाल पढ़ेंगे तो आपको सवालों से खुद एक कंक्लूजन हो जाएगा, एक गेस लग जाएगा कि कविता किस विषय पर आधारित है। ठीक है, तो हम पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल देखो, दिया गया है कि कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। तो पहला ऑप्शन है कठिनाइयों की ओर, दूसरा है सुखों की ओर, तीसरा अनिश्चितता की ओर, या फिर चौथा साहस की ओर। तो सीधी सी बात है, हमने पहले 4 पंक्तियों में एक देखा वर्ड शब्द देखा था अनिश्चित। ठीक है, इसी से हमारा जवाब मिल गया कि ये कविता जो है वो अनिश्चितता की ओर, मतलब अनिश्चितता के बारे में है। तो प्रश्न क्रमांक 91 का जो हमारा जवाब होगा वो पर्याय क्रमांक 3 होगा, अनिश्चितता की ओर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 92, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक है। देखो, ये जो कविता है वो एक संघर्ष के बारे में बताई गई है। ठीक है, संघर्ष के बारे में बताई गई है। तो यहाँ पे फूल और कांटे होना बिल्कुल गलत है, बाग और वन होना बिल्कुल गलत है, प्रिय और अप्रिय होना बिल्कुल गलत है। संघर्ष जब आते हैं हमारी लाइफ में, संघर्ष और अच्छे दिन, तो कभी सुख होता है कभी दुख होता है। तो कविता में आए सुमन और कंटक, ये जो शब्द है जो कि मैं आपको दिखाता हूं एक बार, इस लाइन में माफ कीजिएगा, इस लाइन में है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। मतलब कि ये निश्चित नहीं है कि कब सुख होगा और कब दुख होगा। इसलिए सवाल नंबर 92 का जो हमारा जवाब होगा वो पर्याय नंबर 3 होगा, सुख और दुख, मतलब सुमन और कंटक मतलब सुख और दुख। ठीक है, अगले सवाल की ओर जाते हैं। सवाल नंबर 93, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति किस बात की प्रेरणा दे रहा है। इस कविता में कवि किस बात की प्रेरणा दे रहा है, हमें इस यहाँ पे ऐसा पूछा गया है। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। हर स्थिति में साहस दिखाने की, बिल्कुल नहीं। पर्वतों को देखकर न डरने की, बिल्कुल नहीं। गहरी नदियों से न डरने की, बिल्कुल नहीं। तो वो हमें हर स्थिति में आगे बढ़ने की यहाँ पे प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, ये कहां से हम कविता में देखेंगे तो यहाँ पर देखो, आ पड़े कुछ भी रुकेगा न तू ऐसी आन कर ले। मतलब कुछ भी अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर कुछ भी कठिनाइयां आती हैं, संकट आते हैं, तो आपको रुकना नहीं है, तो हर स्थिति में आपको आगे बढ़ना है। तो प्रश्न क्रमांक 93 का जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 94, इस जीवन यात्रा में आगे हमें पंक्ति पूरी करनी है, तो सब कुछ निश्चित है, ऐसा है क्या? आपको क्या लगता है, सब कुछ निश्चित है? बिल्कुल नहीं। सब और मुश्किलें हैं? बिल्कुल नहीं। सब और सुख है? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 कुछ भी निश्चित नहीं है। जैसे कि पहले ही सवाल में देखा था कि सब अनिश्चित है। अनिश्चित है मतलब कुछ भी निश्चित नहीं है। ठीक है, अगला सवाल,
95 नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। सरित जो शब्द है उस शब्द का कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है, ये हमें पूछा गया है। तो सरित का तटिनी भी समानार्थी शब्द है, जयमाला भी समानार्थी शब्द है, नद भी समानार्थी शब्द है, लेकिन प्रवाह जो है तो वो समानार्थी शब्द नहीं है। और हमें वही पूछा गया कि कौन सा शब्द समानार्थी शब्द नहीं है, इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रवाह। ठीक है, चलते कविता के अगले प्रश्न की ओर, जो कि अभी आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 96। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आता है। तो देखिए अनिश्चित शब्द में ता प्रत्यय आता है, जैसे अनिश्चितता। तो ये अनिश्चितता जब होता है तो ता होता है। अनिश्चित हो सकता है क्या, अनिश्चित हो सकता है क्या, अनिश्चित भी नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने कविता के पूरे 6 के 6 सवाल ठीक से सॉल्व कर लिए। अब हम हमारा जो अनुच्छेद होता है उसकी ओर बढ़ेंगे। तो अनुच्छेद मैं आपको फिर से एक बार शॉर्ट में पढ़ के दिखाता हूं, फिर हम उसके जवाब देखेंगे, मतलब कहाँ उसका जवाब ढूंढेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 97 से लेके 105 तक मतलब तकरीबन 9 प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाए, कविताएं सुनी और सुनाई जाए, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रस बस जाए, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदियां करने लगे, रचने लगे, यह माता पिता को मंजूर नहीं। ठीक है, यहां तक ऐसा दिया है हमें। कविताओं के बारे में और जो गाने होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ से आगे जाएंगे। माता पिता को लगता है ऐसा करते हुए वो उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं। ठीक है, माता पिता को ऐसे लगता है कि अगर वो कविताएं और गाने वगैरह सुनेंगे या गाएंगे तो वो अपनी राह से भटक जाएंगे। ठीक है, आगे जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिलों पर पहुंचाना चाहते हैं। मतलब जो हमारे जो माता पिता होते हैं उन्होंने हमारे लिए जो फ्यूचर देखा हुआ होता है, तो गाने सुनने से, कविताएं पढ़ने से वगैरह इन सब चीजों से, खेल कूद से, मतलब ये जो भी है जीवन में रस बस जाने की वजह से कविताओं की, हम उन चीजों से दूर हो जाएंगे, ऐसा माता पिता को लगता है। ठीक है, आगे उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करे जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता करना चाहते हैं। मतलब हमारे माता पिता ऐसा सोचते हैं, बच्चों के माता पिता, कि वो बच्चे वैसा बिल्कुल भी ना करे जैसा बच्चे चाहते हैं, बल्कि बच्चे बिल्कुल वैसा करे जैसा उनके माता पिता यानी कि जो कि उनके मम्मी पापा चाहते हैं। ठीक है, उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्र पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। मतलब जो हमारे माता पिता होते हैं वो हमेशा डर के भाव में रहते हैं कि बच्चा स्वतंत्र ना हो जाए, मतलब वो कुछ अलग ना करे, या फिर हम जो जैसा कहते हैं वो ना सुने, ऐसा उनको हमेशा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं। आगे ये बताया गया है कि स्कूल जो होते हैं हमारे जो शिक्षा, जो हमारे जो स्कूल होते हैं जहाँ पे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहां पर भी वो ऐसा नहीं चाहते कि ये कविता वगैरह, गीत कविता ये बच्चों के रोजमर्रा की गतिविधि बन जाए, ऐसा स्कूल भी नहीं चाहते। ठीक है, आगे स्कूल को लगता है कि इस सब के लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य पुस्तक के बाहर की गतिविधि है। स्कूलों को लगता है कि ये जो गीत कविताएं हैं ये इसके लिए समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, और ये पाठ्य पुस्तक के बाहर की गतिविधि है, इसका पाठ्य पुस्तक या स्कूल में कोई भी स्थान नहीं है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। शिक्षक और माता पिता चाहते हैं कि परीक्षा के परिणाम पहले अच्छे आए, इस पर बच्चों ने काम करना चाहिए। दूसरे हम पैराग्राफ में जाते हैं। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता जो जगह थी वे जगह लगातार सीमित हुई है। मतलब जो जगह थी हमारी कविताओं की, गीतों की, ये अभी धीरे धीरे कम होती जा रही है। गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए, याद करने के लिए प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। अब इस सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती थी, वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि पहले ऐसा होता था कि कविताओं के लिए विशेष एक प्रोग्राम का आयोजन किया जाता था, उस प्रोग्राम में गाने सुनाए जाते थे, उसके अंदर कुछ ऐड किया जाता था, कुछ रचनाएं की जाती थी और गुनगुनाए जाते थे, लेकिन अब इसका जीवन शैली में कोई हिस्सा नहीं रहा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आगे बताया गया है कि बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेल कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच में स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थी, जबान पर चढ़ जाती थी और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर
पर संशोधित होती रहती थी। बाद में पहले बच्चे साथ में खेला करते थे, खेलकूद करते थे, तो यहाँ पर भी बच्चे गाना खेलकूद करते थे, उसमें उनकी रचनाएं भी चलन में आ जाया करती थी, जबान पर आती थी और ये हमेशा सालों साल चलती रहती थी। और बाद में उनमें कुछ अगर कुछ संशोधन करना है, कुछ बदलना है तो वो भी हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस पैराग्राफ में हमें शॉर्ट में अगर देखा जाए तो हमें गीत और कविताओं का जो पहले महत्व था और अब महत्व नहीं है, ये इसके बारे में बताया गया है। चलिए हम इसके सवाल सॉल्व करने का अभी प्रयत्न करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल हमारा सवाल नंबर 97, ठीक है। गीत कविता बच्चों के जीवन में रस बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे पड़ सकते हैं। नहीं, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे। नहीं, केवल कविताएं लिखते रहेंगे। बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे, ऐसा माता पिता को डर लगता है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है और आपने भी अच्छी तरह सुना है, आप चाहिए तो वापस जाके सुन सकते हैं। तो ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन है कि माता पिता को लगता है, यहाँ पर देखो, माता पिता को लगता है कि वो उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पे वो उन्हें चलाना चाहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ये सही जवाब है, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 98, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो गीत कविताएं होती हैं स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। जैसे कि यहां पर दिया है कि यह पाठ्य पुस्तक की बाहर की गतिविधि, मतलब इसका संबंध कोई स्कूल से लेना देना नहीं है, इसलिए स्कूलों को ऐसा लगता है। तो सवाल नंबर 98 का जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 99, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। गीत कविताएं जो होती है उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ऐसा हमें यहाँ पे पूछा गया है। कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमेशा याद रखना है कि नहीं कहाँ लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो सवाल नंबर 99 का जवाब है हमारा समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। ये संस्कृति का भिन्न हिस्सा, ऐसा लगता है कि आपको गीत कविता संस्कृति का भिन्न हिस्सा रहा है कभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा कि समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है, गीत कविताओं की व्यापक सहमति नहीं है, ठीक है। आगे जाते हैं, सवाल नंबर 100, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है। जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारे स्कूल है, वो गीत कविता को किस दृष्टि से देखते हैं? तो देखिए, बाधक दृष्टि से बिल्कुल देखते हैं, साधक के रूप में देखते हैं, बिल्कुल भी नहीं, सहयोगी के रूप में देखते हैं, बिल्कुल भी नहीं, समपूरक के रूप में देखते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये 3 गलत हो जाएंगे। वो बाधक के रूप में देखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे जाते हैं, सवाल नंबर 101, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर बिल फिल से नहीं पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि 4 कथन सही है, 3 कथन सही है, चौथा गलत है, हमें वो गलत ढूंढकर निकालना है। तो देखिए क्या क्या कथन हम पढ़ेंगे अभी। तो स्कूल और परिवार उनकी इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही कथन है, तो हमें इसको सही को साइड में रखना है। इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये कथन, हाँ ये कथन बिल्कुल गलत है, हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है। ऐसा माता पिताओं को लगता है कि बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, लेकिन अगर सच्चाई में देखें तो ऐसा हो सकता है क्या? गीत कविताओं से उनके अंदर एक नया टैलेंट पैदा हो सकता है, एक नई उनके अंदर कला पैदा हो सकती है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब कथन सही नहीं है, सही है और हमें नहीं वाला देना है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे देखेंगे, ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। बच्चे इसका भरपूर आनंद लेते हैं, बिल्कुल सही लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 ये नेगेटिव है और हमें नेगेटिव वाला ही ढूंढना था, इससे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, बिल्कुल भी बच्चे इससे राह से नहीं भटेंगे। तो सवाल नंबर 101 का जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 102, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है। जो बच्चे होते हैं उनके लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? तो स्वयं बच्चे करते हैं कि? बिल्कुल नहीं। स्कूल करता है कि? बिल्कुल भी नहीं। शिक्षा अधिकारी करते हैं कि? बिल्कुल नहीं। तो माता पिता ये लक्ष्य निर्धारित करते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है और यही होता है, जनरली सबको पता भी है, ठीक है। आगे सवाल नंबर 103, कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया कौन सी है? अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है या द्विकर्मक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सकर्मक क्रिया दी गई है, ठीक है। आगे सवाल नंबर 104, सांस्कृतिक में प्रत्यय कौन सा है? तो सांस्कृतिक जब हम संस्कृति लिखते हैं, ठीक है, संस्कृति लिखते हैं तो इसको एक प्रत्यय जोड़ते हैं संस्कृति के लिए, तो एक प्रत्यय हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और हमारा अंतिम सवाल,
मंजूर का समानार्थी शब्द कौन सा है? मंजूर मतलब एक्सेप्ट करना, तो आप पसंद करना हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। प्रस्ताव हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो स्वीकार इसका सही जवाब है। तो हमारा 105 नंबर के सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये 15 सवाल, ऐसे ही मैं आपको और प्रैक्टिस कराऊंगा, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। मैं ये पीडीएफ हमारे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपको तुरंत उसके बाद ये मिल जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, आपके ओपिनियन कमेंट्स वगैरह वो भी कीजिए, उससे हमको मोटिवेशन मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।